नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हर दौर में हमने देखा है जब भी ऐसी बातें होती है तो हालात ऐसे बनते हैं, कुछ लोग उसमें आकर के मिल जाते हैं और मामला हम लोगों का बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये तमाम लोगों को देख करके, पूरे इलाके के लोगों को मुत्तहिद होकर के एक जगह एकजुट हुए हैं। मैं इन लोगों से कहूँगा, एक हो जाएँ तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, एक हो जाएँ तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, नहीं तो इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हम सबों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुत्तहिद हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह अपने नबी के सदक़े में ज़रूर भी ज़रूर ये बिल जो है आज पास हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तहिद हैं, अल्लाह करे कि ये बिल जो है पास ना हो पाए और हम अपनी लड़ाई आज लड़ते हैं, जब तक जिस्म में जान है ये लड़ाई लड़ती जाएगी। अगर कुछ मुसलमान लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिठाई खा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड को लेकर जो सरकार ने बिल पास किया ये बहुत अच्छा बिल है, अच्छा कानून है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आप एक बात बोले, मुसलमान, वो मुसलमान नहीं, मुसलमान का लिबास पहना हुआ है और जो हिंदू ये बिल पास कर रहा है, हिंदुस्तान के हिंदू हम लोग के साथ है, लेकिन कुछ हिंदू आज उसी मुसलमान को बेटी दिया है। तो वो मुसलमान नहीं, मुसलमान का लिबास पहना है। यहाँ का हिंदू भी वक्फ बिल के खिलाफ है, हम लोग भी खिलाफ है। हम लोग नहीं चाहते ये जो बिल पास किया है, हम लोग इसके रिजेक्ट के लिए आज रैली किए थे और हमारे तरफ से बहुत सारे कानूनी बैन थे, इसलिए हम लोग वादा किए थे प्रशासन से कि हम लोग ज्यादा दूर लेके नहीं जाएंगे, जहां तक भी करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग डिसिप्लिन के साथ दायरे में रह के अपना जुलूस करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक निजामी। आपने बात कही कि हमारे हुकूमत स्टेट गवर्नमेंट के ममता बनर्जी ने वादा किया है कि यह लागू होने नहीं देंगे। ठीक है, वो अपनी ताकत वहां लगाए और बंगाल में लागू ना हो, ठीक है, लेकिन हम मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर के हम लोग चाहते हैं ये बिल सिर्फ बंगाल से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से रिजेक्ट होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान से रिजेक्ट हो और हर शोबे के जो सीएम है वो ये कोशिश करें कि हम लोगों का दिल ना जलाएं। बहुत सारे मैटर्स ऐसे हुआ, हम लोग सब्र करके रहे, हम लोग ना एहतजाज किए, ना प्रोटेस्ट किए, ना किसी का जवाब दिए। आज हमारे हुकूमत ममता बनर्जी जी ने हमें भरोसा दिलाया है और वो भरोसे को कायम रखे। वो हम लोग चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से वक्फ बिल रिजेक्ट हो, इसे हमें मंजूर नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ये बोल चुकी है कि कानून लागू नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। उसके बावजूद बंगाल के कोने कोने से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और शांतिपूर्वक हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सूबे ऐसे भी है जहां पर जो है प्रोटेस्ट करना तो दूर की बात है, आप लोग अगर इस वक्फ बोर्ड के कानून के खिलाफ अगर कुछ बात भी करते हैं तो उनके घर में 6 लाख के नोटिस पहुंच जाते हैं। इस तरह की, जैसे उत्तर प्रदेश जैसे अलग अलग स्टेट में हो रहा है। इस तरह के वारदात 2014 के बाद आपने एक नहीं सैकड़ों गिना सकते हैं। 2014 के बाद बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में आजाद नहीं हुआ था, 2014 के बाद आजाद हुआ। तो ये मन घड़त कहानी और दकियानुस बातें सब जानते हैं, पढ़े लिखे हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान वासी पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि देश में हो क्या रहा है ना। और जहां तक बोलते जहां प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है वो लोग आगे चल के देख लेंगे। आज मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर हमला हो रहा है, कल मंदिरों के ट्रस्ट पर हमला होगा, इसी तरह बारी बारी सबकी आएगी। तो ये लड़ाई सिर्फ मुसलमान की नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आपने देखा कि किसान बिल जो लेकर आए थे, सिर्फ 5% ये सिख भाई हमारे हैं जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। हम लोग तो भाई 40% है, हम लोग 40% है। अगर रोड पर आ जाए तो हिंदुस्तान की हुकूमत संभाल नहीं पाएंगे। आज भी मुसलमान पुरसुकून की जिंदगी, इज्जत की जिंदगी और अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला भारतीय नारी होकर जीना चाहता है। उम्मीद ज्यादा करेगा तो फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे और अपने डिमांड को बड़ी इत्मीनान से